हेलो दोस्तों ये वीडियो एससीआर का पार्ट सेकंड है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे पहले देख लीजिए। क्योंकि जो भी एससीआर का बेसिक से है, जैसे कि कितने लेयर होती हैं, कितने जंक्शन होते हैं एससीआर में, कैसे एससीआर बनता है, ये सब मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने जाने की संभावना है, तो उसे आप पहले देख लीजिए, तभी आप एससीआर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ पाएंगे। तो अब आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब जो है पूरा मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है, इसका सिंबल वगैरह कितने कैसे बनते हैं पीएन ट्रांजिस्टर से। ठीक, अब हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक, देखिए एससीआर की कार्य अवस्थाएं। तो देखिए दोस्तों, एससीआर टोटल 3 मोड में कार्य करता है, टोटल 3 मोड पर। ठीक, पहला है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस कंडीशन में एससीआर ऑफ स्विच की तरह व्यवहार करता है। दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, इसमें ऑन स्विच की तरह व्यवहार करता है। और तीसरा जो है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसमें भी आपका ऑफ स्विच की तरह ही वर्क करेगा। ठीक, अब चलिए हम पहला देखते हैं। जब हम एससीआर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है। जैसे कि ये हमारा पी और एन है, यदि हम पी को यहाँ पे हम प्लस से, ठीक, पी को हम यहाँ पे प्लस से और एन को माइनस से करते हैं, तो ये कंडीशन हमारा फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग। और यदि हम यहीं उल्टा कर देते हैं, इधर हम माइनस कर देते हैं और इधर प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पी साइड को यहाँ से हम बैटरी के प्लस से कनेक्ट किए हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से किए हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा जो जंक्शन J1 है और J3 है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पी वाला प्लस से कनेक्ट है, ठीक है, और ये जो एन वाला पूरा ऐसे जाएगा नीचे से, तो ये वाला भी आपका नेगेटिव से कनेक्ट है, इस वजह से फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। और वैसे जंक्शन J3 देखेंगे तो यहाँ देखिए पी वाला नीचे से देखेंगे तो आप पी वाला प्लस में है, एन वाला माइनस में है। ठीक, तो हमारा J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और J2 जो है आपका, J2 आपका रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस क्यों होगा? क्योंकि देखिए एन वाला यहाँ पे बन रहा है, एन वाला देखिए प्लस से जुड़ रहा है और पी वाला माइनस से यहाँ से देखेंगे तो। ठीक, इस वजह से J2 आपका रिवर्स बायस हो गया। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि एससीआर जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो उस कंडीशन में J1 किस फॉरवर्ड बायस में रहेगा या रिवर्स बायस में रहेगा, ऐसा आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एससीआर को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जंक्शन J1 और J3 वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूरा लिखा है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J2 रिवर्स बायस होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों जो है हमारा J1, J2 और J3 तीनों हमारा फॉरवर्ड बायस में नहीं है। क्योंकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस है, तो यह करंट का विरोध करेगा, करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो वही लिखा है कि जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J2 रिवर्स बायस में होने के कारण करंट का फ्लो नहीं होगा, और इसे ही हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्यों होता है कि हमारा फॉरवर्ड बायस में जंक्शन J2 है वह रिवर्स बायस में रहता है, इस वजह से वह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाता है। अब अगली कंडीशन क्या होती है? देखिए, जब वोल्टेज बढ़ाने पर, जब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जंक्शन J2 का भंजन, मतलब कि जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो वहाँ पे विभव रहेगा वो हट जाएगा, तो करंट का फ्लो हो जाएगा। तो तथा करंट का फ्लो होता है, इसे ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। ठीक, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आप समझ गए और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड भी समझ गए। क्यों? क्योंकि जब हम एससीआर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है, जिसे हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। लेकिन जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन हो जाता है, इससे ही फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब भंजन होता है, मतलब इसका जो हमारा एससीआर का जब ब्रेक डाउन होता है, J2 का ब्रेक डाउन होता है, जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन होता है, तो एससीआर का वोल्टेज 1 वोल्ट या 2 वोल्ट होता है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि जब ब्रेक डाउन के पश्चात एससीआर का वोल्टेज कितना होता है, तो आपको बताना है 1 वोल्ट या 2 वोल्ट। ठीक, ये आप समझ गए। 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अब चलिए थोड़ा नीचे देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट, इसे पता होना चाहिए। वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड पर जाता है उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। लैचिंग करंट आप इतना समझिए कि ऑफ स्टेट से ऑन में जाने पर जितने मिनिमम करंट की आवश्यकता होती है उसे ही हम लैचिंग करंट कहते हैं। यहाँ देखिए वही लिखा है, वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, मतलब कि ऑफ स्टेज, ठीक है,
ऑफ स्टेज से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड मतलब कि ऑन स्टेज में जाता है, उसे ही हम लैचिंग करंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है। तो लैचिंग आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाने के लिए मिनिमम करंट ही लैचिंग करंट कहलाता है। अब देखिए अगला अगला पॉइंट क्या है, होल्डिंग करंट आपका, वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर ऑन रह सके, मतलब कि ऑन रह सकता है, यदि उससे हम कम कर देते हैं तो हमारा एससीआर ऑफ हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर ऑन रह सकता है होल्डिंग करंट कहलाता है, ठीक। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि होल्डिंग करंट से कम धारा पर एससीआर ऑफ हो जाता है। वही अभी मैंने बताया कि वह मिनिमम करंट जिस पर एससीआर ऑन होगा, यदि हम उससे भी कम कर देते हैं तो हमारा एससीआर ऑफ हो जाता है, ठीक। वही मैंने बताया कि होल्डिंग करंट से कम करंट पर एससीआर ऑफ हो जाता है, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे, थैंक यू। अब चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। देखिए एससीआर को कम वोल्टेज पर ऑन करने के लिए, एससीआर को कम वोल्टेज पर ऑन करने के लिए गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। देखिए एससीआर क्या होता है कि ये यहाँ पे आपको पता होगा, इधर कैथोड है या इधर एनोड है, ठीक, और यहाँ पे आपका गेट है। जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं एससीआर को, एफबी मतलब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जंक्शन J2 है वह तो रिवर्स बायस में रहता है। जब रिवर्स बायस में रहेगा तो हमारा करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट का फ्लो नहीं होने देगा तो हम जंक्शन J2 पर वोल्टेज बढ़ाते हैं। वोल्टेज बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी भी डिवाइस में अगर हम वोल्टेज बढ़ाकर हम करंट का फ्लो कराते हैं तो वह अच्छी बात नहीं होता, ठीक है। तो हम वोल्टेज ना बढ़ाकर किसी दूसरे तरीके से हम J2 का ब्रेक डाउन करा सकते हैं। उसके लिए हम जो हमारा गेट वाला ये वाला गेट टर्मिनल है, इस पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे देते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई देते हैं, ठीक। तो वही है, देखिए एससीआर को कम वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज पर ऑन करने के लिए गेट पर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। हम J2 का जो ब्रेक डाउन कराना होता है दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम उस पर हम वोल्टेज बढ़ाएं, या तो वोल्टेज बढ़ाते हैं खूब, वोल्टेज अधिक बढ़ाएं, या फिर वोल्टेज अगर हम कम बढ़ाना चाहते हैं तो हम गेट जो हमारा गेट वह है उस पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे सकते हैं, ठीक। ये होता है, आप समझ गए होंगे आप। अब चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। अब देखिए एससीआर का रिवर्स बायस क्या होता है। रिवर्स बायस इसमें देखिए इसका उल्टा हो जाता है, का ऊपर की ओर पी को हम माइनस कर देते हैं, यहाँ देखिए माइनस है, और एन को हम पॉजिटिव कर देते हैं। इस कंडीशन पर क्या होती है, J1 और J3 ये दोनों रिवर्स बायस होता है, और हमारा जंक्शन J2 जो है वह फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये है रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक। और यहीं अभी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J1 भी फॉरवर्ड बायस था और J3 भी फॉरवर्ड बायस था, और जंक्शन हमारा J2 था या रिवर्स बायस था। लेकिन जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक। J1 और J3 जो है रिवर्स बायस हो जाता है और J2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है। आई होप इसे समझ गए होंगे आप। अब देखिए एससीआर के गेट पर पल्स लगाना ट्रिगर कहलाता है। एससीआर के जब गेट पर हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं इसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं या फिर फायरिंग कहते हैं, ठीक। अब देखिए दो जंक्शन रिवर्स बायस में होने के कारण एससीआर में करंट फ्लो नहीं होता है। अगर एक ही जंक्शन रिवर्स बायस होता है तो हम उसे वोल्टेज बढ़ाकर या फिर गेट पर पॉजिटिव सप्लाई देकर उसे हम बैरियर का उसको हम तोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर दो दो जंक्शन जो है रिवर्स बायस है, एक मिनट, यदि दो दो जंक्शन रिवर्स बायस है, जैसे कि आप यहाँ देखिए दो जंक्शन कौन कौन सा है, एक तो आपका J1 है और एक J3 है। अगर दो दो जंक्शन रिवर्स बायस है तो इसमें हम मतलब इससे हम बैरियर इसे तोड़ नहीं सकते। इस वजह से यहाँ पे हम लिखे हैं कि दो जंक्शन रिवर्स बायस में होने के कारण एससीआर में करंट का फ्लो नहीं होता, ठीक। इतना आप समझ गए होंगे, बस इतना ही था। अब बात करते हैं एससीआर का उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें गेट टर्मिनल होता है। गेट पे हम पॉजिटिव सप्लाई देकर और हटाकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, इसी तरह हम गेट की सहायता से हम डीसी मोटर का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, मतलब जहाँ टेम्परेचर को हमें कंट्रोल करना हो वहाँ भी हम इसे कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक देखिए हम VI करेक्टरिस्टिक ले आए हैं एससीआर का। ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही देख लीजिए कि फॉरवर्ड बायस में पहले करंट एकदम ये जो अभी हरा हरा जहाँ दिख रहा है यह है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक। या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है यहाँ पे, ये मतलब J2 रिवर्स बायस में था। लेकिन जैसे ही हम J2 में धीरे धीरे करंट बढ़ाते हैं तो अचानक से हमारा वोल्टेज बढ़ाते हैं, अचानक से हमारा J2 का भंजन हो जाता है, J2 ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमारा करंट फ्लो हो जाता है, ठीक। तो ये है हमारा, और ये नीचे वाला आप देख रहे हैं इसे कलर्स रेड कर देते हैं, नीचे वाला आपका रिवर्स बायस ही है, पूरा रिवर्स बायस है, ठीक।
लेकिन जब क्या होता है, जब हम गेट वाला जो होता है, गेट पे हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जो इतना समय ले रहा था ये वाला इतना, तो ये पहले ही ऐसे हो जाता है। जैसे जैसे हम गेट मान लीजिए यहाँ पे 2 वोल्ट दिए, फिर और बढ़ाएंगे 3, तो जैसे 4 देंगे तुरंत ही ऐसे हो जाएगा, इतना समय नहीं लेगा। तो बस यही था आपका पूरा एससीआर फाइनल। एससीआर में इतना ही है, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको डीआरडीओ में कोई, इसमें डीआरडीओ हुआ, डीएफसी, ये लोग किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।